तो लास्ट टाइम आप डिस्कस किया सी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे, है ना, डेरिवेशन किस तरह करनी है। तो हुण जदों असी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की गल करते हैं तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा ਤੁਸੀਂ ਕੀ देखते हैं कि ਜਿਹੜਾ इंटरफेरेंस पैटर्न बनता वा, ठीक है, तो वो पैटर्न जो बन रहा वा उस पैटर्न दे विच असीं कहने भी आल्टरनेट ब्राइट ते डार्क बैंड्स बन रहे हैं। तो उन्हां आल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स की लोकेशन कित्थे है, फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड, सैकेंड ऑर्डर, है ना, वो भी आप डिस्कस कर चुके हैं। फ्रिंज विड्थ बारे भी कर ले। तो तुसी की देखते हैं कि जी फ्रिंज विड्थ है वो डिपेंडेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, ठीक है। हुण जिन्नी भी आप डिस्कशन की है ये सारी की है मोनोक्रोमैटिक लाइट नूं कंसीडर करके। पर अगर मान लो स्क्रीन के ऊपर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा उसके लिए कौन जिम्मेवार है, वाइट लाइट। वाइट लाइट हुण जो मैं वाइट लाइट कहना, वैसे तो वाइट लाइट दे विच 4000 एंगस्ट्रॉम तो 8000 एंगस्ट्रॉम तक हर तरह की वेवलेंथ प्रेजेंट है। पर उन्होंने असी ब्रॉडली 7 कलर्स के विच डिवाइड कर लेने विद ग्योर, है ना, मोटे तौर पर आप इदा देख लेने कलर्स के अकॉर्डिंगली। तो आप कह दें रफली कि अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के दौरान जी लाइट है अगर वो वाइट लाइट है तो जोड़ा इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पर बन रहा वो आप कि मान सकते हैं भी हर कलर का अलग अलग पैटर्न बन रहा, तो सारे मिलके रिजल्टेंट पैटर्न नजर आएगा, कह सकते ना। हम जो इदा अभी सोचना शुरू किया तो जोड़ा वायलेट कलर है तो जोड़ा रेड कलर है, दो एक्सट्रीम कलर है। तो वायलेट कलर का जो पैटर्न बनेगा इंटरफेरेंस पैटर्न वो जिन्ने भी बैंड्स बनेंगे उन्होंने फ्रिंज विड्थ मिनिमम होएगी क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ मिनिमम है, तो रेड कलर वाले लिए मैक्सिमम होएगी। बाकी जो कलर है इंडिगो, ब्लू, ग्रीन उन्होंने इन बिटवीन होंगे, है ना। तो आप दोनों दिमाग च रख लेने। अच्छा हुण हुंदा की है जिहड़े कुछ पॉइंट्स है जिहड़े तुहानूं समझ होनी चाहिए वो कि जदों बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दे विच मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज की जाती है फिर जिन्ने भी ब्राइट बैंड्स है ना, चाहे वो 0 ऑर्डर है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर है, चाहे 10th ऑर्डर है, हर ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी सेम है। हर ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी सेम है और हर डार्क बैंड की इंटेंसिटी सेम है। और अगर इंटरफेयर करने वाली जिहड़ियां दो वेव्स है अगर उन्होंने इंटेंसिटीज बराबर है या दोनों के एंपलीट्यूड्स बराबर है तो हर डार्क बैंड की इंटेंसिटी मिनिमम होएगी 0 और हर ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी फुल होएगी पर होएगी बराबर सेम। और अगर तुसी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रेड लाइट नाल परफॉर्म कर रहे हैं मोनोक्रोमैटिक तो हर ब्राइट बैंड जिहड़ा वा वो रेड कलर का होएगा, है ना। डार्क बैंड का कलर भी हो सकता वा क्योंकि जे मान लो इंटरफेयर करने वाली दोनों लाइट वेव्स के एंपलीट्यूड्स डिफरेंट है तो फिर डार्क बैंड की इंटेंसिटी 0 नहीं है, उत्थे भी लाइट पहुंच रही है ना, एग्जिस्ट कर रही है पर थोड़ी है और उसका कलर भी वही होएगा जो रेड कलर ही है ना, पर वो लो इंटेंसिटी का होएगा। पर जे एंपलीट्यूड्स बराबर है इंटरफेयरिंग वेव्स से तो फिर की होएगा, फिर डार्क बैंड से कंप्लीट डार्कनेस होएगी, उत्थे कोई लाइट नहीं होनी तो ब्राइट बैंड के कलर्स सेम ही होने, है ना। ये मोनोक्रोमैटिक लिए है। पर जे आपां वाइट लाइट की गल करिए
तो वाइट लाइट के केस के विच बेटा गल नूं समझो भी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। तुहाडे सामने मैं स्क्रीन ड्रॉ करती, आ स्क्रीन के ऊपर सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट का मतलब भी S1 S2 तो बराबर दूरी वाला पॉइंट जिथे की मैक्सिमा बनना जीरो ऑर्डर। हुण अगर मैं इथे एक साइड पे तो आ शेडिंग का मतलब मैं करता भी ये रेड कलर का जीरो ऑर्डर ब्राइट बैंड है। तो ये नाल फर्स्ट ऑर्डर डार्क बैंड है और आ भी फर्स्ट ऑर्डर डार्क बैंड है। फिर फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड है, फिर फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड आ गया रेड कलर वाला। ते दूसरा एक्सट्रीम कलर जेड़ा वायलेट, तो वो वायलेट वाला भी मैं इत्थे शो कर देना बट एक दूसरी साइड तो ताकि तो वो पुत्र इदा होएगा है ना। उस तो बाद डार्क, फिर ब्राइट है ना एंड सो ऑन। समझने वाली गल की है कि आ जड़ा पोर्शन थानू नजर आ रहा है ना दिस वन, आ वाला पोर्शन, तो इथे ब्लू कलर तो लैके वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, मतलब आ वाला इन्ना हिस्सा स्क्रीन का वो हिस्सा वा जिथे सारे डिफरेंट कलर का ब्राइट बैंड बन रहा है, मतलब सारे कलर प्रेजेंट है। तो ओदा इंपैक्ट की नजर आओ वाइट। समझ गए? इसका मतलब अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है विद वाइट लाइट तो सेंट्रल मैक्सिमम वाइट होएगा है ना। सेंट्रल मैक्सिमम का कुछ पोर्शन वाइट आएगा। पर हुण अगला देखो, हुण आ जिहड़ा ब्राइट बैंड है, जिहड़ा वाला ब्राइट बैंड है, तो इत्थे रेड कलर मिसिंग है ना। जे आप इस डायग्राम इत्थे है ही नहीं, इसका मतलब जिहड़े बाकी ब्राइट बैंड्स है उत्थे इक्को जगह ते सारे कलर्स के ब्राइट बैंड होने जरूरी नहीं है, सिर्फ सेंट्रल ते होने जरूरी है। इस करके अगर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा विद वाइट लाइट तो सिर्फ सेंट्रल ही वाइट होएगा, बाकी जितने भी ब्राइट बैंड्स है वो कलरफुल होंगे। कलरफुल का मतलब भी उन्होंने मिसिंग है उस जगह पे, केड़ा कलर उस जगह पे है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली वो डिसाइड होएगा। तो कहने का मतलब की है भी एडी डिस्कशन तो बाद जिहड़ी काम की गल साडे दिमाग च रहनी चाहिए कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट दे नाल हो रहा तो हर ब्राइट बैंड का कलर सेम है, जो भी कलर वाला है ना मोनोक्रोमैटिक का। पर अगर वाइट लाइट नाल परफॉर्म किया जा रहा तो सिर्फ सेंट्रल का ही वाइट होएगा, बाकी सारे ब्राइट बैंड कलरफुल होंगे, मतलब अलग अलग कलर से होंगे क्योंकि वो मिक्सचर ऑफ कलर्स है ना। क्योंकि बाकी हर जगह पे सारे कलर्स प्रेजेंट होने जरूरी नहीं हो। तो ये रिजल्ट थानू याद होना चाहिए। क्लियर होगी गल? हूँ बेटा अगली जो पॉइंट आप समझना वा कि जो असी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की गल करते हैं तो आ डायग्राम बनानी बना लो, मतलब इसका रिजल्ट थानू समझ होना चाहिए ना। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखो हुण आएगा मैं दसन लगा कंसैप्ट इहदा न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल थानू सॉल्वड असाइनमेंट मिल जाए। इंपॉर्टेंट है, जी असाइनमेंट सेंड की हुई है ना वो न्यूमेरिकल सारे सॉल्वड है, वो मैं सब दसी जा रहा भी कि सॉल्व किए, उन्होंने ट्राई कर ली, मैं भी करवा लाँगा कुछ बट वो मैं सारा दस रहा। हुण देखो पुत्र, मान लो थोड़ी आ एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट च स्क्रीन है और आ दो
S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेज है और वाइट लाइट यूज हो रही है, ठीक है। हुण आ जिहड़ा पॉइंट है ओ डैश ओ S1 S2 का मिड पॉइंट है और आ स्क्रीन का सेंटर आ गया जिहड़ा S1 S2 तो बराबर दूरी पे है। जनरली असी स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। हुण वो थानू की कहेगा कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट च वाइट लाइट यूज हो रही है, जिहड़ियां दो स्लिट्स है ना उन्हां विचों किसी एक स्लिट के सामने जिहड़ा भी पॉइंट है तो आप उस पॉइंट का नाम की रखता P, मतलब इस न्यूमेरिकल च कह लो या आर्टिकल च कह लो जिहड़ा पॉइंट है वो एक स्लिट के सामने। तो हुण अगर बेटा आ दो स्लिट्स दे विच डिस्टेंस स्मॉल डी लेने आ तो फिर आ पता लग गया डिस्टेंस d/2 होएगा और जनरल पॉइंट का डिस्टेंस असी सेंट्रल मैक्सिमम तो ओ तो हमेशा y नाल लिखते हैं ना, तो ये जिहड़ा y है तो इस न्यूमेरिकल च कितना हो गया d/2 हो गया। अच्छा आ डिस्टेंस कितना होता पुत्र कैपिटल डी। नाल ही थानू ये भी समझ होनी चाहिए है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट च स्क्रीन के ऊपर एट एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट से दो दो रेज पहुंचनिया है ना, उन्हें दो रेज दे विच पाथ डिफरेंस कितना वा तो उहदे लई आपां उस दिन जिहड़ा आर्टिकल कीता सी कल शाम नूं भी मैं जिहड़ा करवाया कि जे तां असीं मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा कढना वा फिर तां असीं डी साइन थीटा लैने आ पाथ डिफरेंस, अदरवाइज साइन थीटा च थीटा स्मॉल मान के डी टैन थीटा भी और टैन थीटा की वैल्यू पुट करने तो बाद पाथ डिफरेंस आया सी कल वाले रिजल्ट च, तो वो आया सीगा पाथ डिफरेंस एट एनी पॉइंट डी वाई एंड नीचे कैपिटल डी आया। ये सारा रिजल्ट है 6 पे चाहिए आपने, ठीक है। हुण बेटा अगर P पॉइंट से जिहड़ियां दो रेज पहुंच रही अगर उन्होंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तो यह मतलब उत्थे किहड़ा बैंड बनेगा डार्क बैंड, और अगर इंटरफेयर करने वाली दो रेज की एम्पलीट्यूड्स बराबर है तो डार्क बैंड का मतलब कोई लाइट प्रेजेंट नहीं होएगी जिहड़ी वेवलेंथ लैम्डा नूं बिलोंग करती, क्योंकि उत्थे उहदा डार्क बैंड है, मतलब कैंसल आउट हो गया ना एग्जैक्टली। हुण इत्थे किहड़ी लाइट यूज कर रहे हैं वाइट लाइट, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਤਾਂ मल्टीपल वेवलेंथ है। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੇਗਾ कि ਜਿਹੜਾ P पॉइंट है दसो ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ वेवलेंथ वाली लाइट है ਜਿਹੜੀ मिसिंग है। मिसिंग का मतलब भी P पॉइंट ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ बन रहा डार्क बैंड, मिसिंग मतलब। ਹੁਣ डार्क बैंड की कंडीशन की आ गई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कि पाथ डिफरेंस की होना चाहिए 2n-1 λ/2। तो अगर आ वाली रिजल्ट ये बराबर हो जाए है ना तो उतो लैम्डा निकल आएगा और y की वैल्यू सानू इस न्यूमेरिकल d/2 दी है तो वो बन गया d² है ना, नाल कौन आ जाएगा एक मिनट R2 ऊपर आना ना तो R2 कैंसल आउट हो जाना है तो है ना। हुण अगर आप n का एक इंटीजर है जेदी 1 वैल्यू ले तो लैम्डा कितना आएगा, जे आप n की वैल्यू 2 लईए कंसीडर करिए एंड सो ऑन। तो ये वाली मतलब वाइट लाइट चो
जिन्हां दी वेवलेंथ d स्क्वायर बाय कैपिटल d स्क्वायर बाय 3 कैपिटल d स्क्वायर बाय 5 कैपिटल D है, वो वालियां लाइट्स का P पॉइंट से की बनेगा, मिनिमा बनेगा, डार्क बैंड बनेगा, वो मिसिंग होंगे। तो इन्हां विचों असीं सिलेक्ट कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये नाल दा क्वेश्चन थानू असाइनमेंट च मिल जाएगा। आर्यन मीनिया आर्यन पांजा समझ आ रही है, इंपॉर्टेंट है। क्रिश, तो क्रिश तू यार रेगुलर नहीं क्लास लाना की गल ना, विचों नहीं लगाना, तेन सारी समझ है पुत्र जिन्ना कीता अपन, ठीक है। नहीं तो लेक्चर बुक देख लो। अच्छा चलिए गए। फिर बेटा एक आ कंसेप्ट नू भी पकड़ना वा, समझना वा। तुसीं देखो कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज हो रही है तो किसी भी पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू कड्डन का फार्मूला एक तो आप यूज करते हैं ना, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाइव। तो जे दोनों कोहेरेंट सोर्सेज की विड्थ सेम है, विड्थ का मतलब इंटेंसिटी I1 I2 बराबर है I0 पे, तो फिर ये फार्मूला की हो जाता है, याद है, 4 cos स्क्वायर 5/2 हो जाता है ना। मतलब ये स्पेशल केस है कि जो I1 I2 बराबर है। हुण देखो हुण हुंदा की है, जो आप डिस्कशन करते हैं ना यंग डबल स्लिट एक्सपेरीमेंट भी, वो आप की करते हैं भी जिहड़ा ओ पॉइंट है वो है सेंट्रल मैक्सिमम या जीरो ऑर्डर ब्राइट बैंड। फिर आप लिख दें कि आ है फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड, फिर लिख दें आप ये है सेकंड ऑर्डर ब्राइट बैंड, ठीक है। और फिर आ है फर्स्ट ऑर्डर डार्क बैंड, है ना, सेकंड ऑर्डर डार्क बैंड, है ना, इतना लिख देते हैं। हुण पुत्र आ पॉइंट का नाम O है, तो मैं P1 P2 P3 P4 P5 P6 पॉइंट सिलेक्ट कर ले, गल समझा ले। हुण अगर थानू कोई कहे कि जदों असीं O तो P6 वाल जा रहे हैं तो P1 P2 P3 P4 P5 P6 रस्ते च अलग अलग पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं सिलेक्टेड पॉइंट्स ही मार्क किए है ना। तो जदों असीं सेंट्रल मैक्सिमम तो फर्स्ट ऑर्डर डार्क बैंड वाल जावांगे ना, तो रस्ते जिन्ने भी पॉइंट्स आएंगे उन्हां दी इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, घटेगी। और जदों आप P3 पे पहुंचांगे ना डार्क, उत्थे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। तो जदों असीं P3 तो P4 P5 तो P6 वाल जावांगे इंटेंसिटी बढ़ेगी, समझ गए ना।
तो ये नहीं समझना कि स्क्रीन के ऊपर सिर्फ अपन दो तरह के पॉइंट्स मिलेंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले ते मिनिमम वाले ना, बाकी पॉइंट्स भी है ना, समझ के गल, बाकी पॉइंट्स भी है, पर आप उन्होंने कंसीडर नहीं करते, ध्यान नहीं देते, बट है। तो हुण जिहड़ा P1 पॉइंट है या P2 पॉइंट है, इन्हां दी इंटेंसिटी मैक्सिमम ते मिनिमम के विच लाई करदी, समझ गए गल। अच्छा, हुण उहदे बिहाफ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, उहदी भी असाइनमेंट च मैं सॉल्व क्वेश्चन दस्सिया, मैं दस रहा तुहानूं किदां करना है। हुण जिद्दां मान लो वो कहता है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट के दौरान दो इंटरफेरिंग वेव्स जिहड़ियां उन्हां दी इंटेंसिटीज बराबर है, ते आपां उस पॉइंट का सेंट्रल पॉइंट तो, सेंट्रल मतलब वो पॉइंट तो डिस्टेंस लभना, डिस्टेंस मतलब y, जिथे रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम का 50% है, मैक्सिमम का 50% कह दे, 25% कह दे, 75% कह दे, आप कन्वर्ट कर सकते। तो मैं 50 वाले नाल समझाने लगा थानू। तो हुण अगर वो मैनू कहे कि इस इंटरफेरेंस पैटर्न दे विच आपां उस पॉइंट का डिस्टेंस लभना किथों, सेंट्रल मैक्सिमम तो, जिस पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं है ना मिनिमम है, कितनी है, 50% ऑफ मैक्सिमम, कंडीशन दी है ना। तो यह मतलब मैं आ फार्मूला लिख के, तो जो आई आर है वो 4I0 का 50% है, पता ना, जो दोनों इंटेंसिटी बराबर हो गया तब आई मैक्सिमम 4I0 होनी, तो कितनी हो गई 50%। तो आई आर की वैल्यू पुट कर दांगा मैं, 2I0 आ गया 4I0 cos स्क्वायर 5/2, तो 1/2 आ गया cos स्क्वायर 5/2, तो 1/√2 आ गया cos 5/2, तो 5/2 हो गया 45 डिग्री, 5/4 तो 5 हो गया 90 डिग्री। तो वो जो पॉइंट है जिहदी गल की जा रही है, उत्थे दो पहुंचने वाली वेव्स का फेज डिफरेंस 90 डिग्री, 5/2 रेडियन। अच्छा, तो जो मैं पाथ डिफरेंस दसना वो भी मैं दस सकता, पाथ डिफरेंस हो जाएगा 2π/λ इंटू 5, है ना, तो 2π/λ, सॉरी उल्टा लिखता, λ/2π इंटू 5, तो 2π 5 की वैल्यू π/, तो λ/4 आ गया। तो उस तो बाद क्योंकि आप जे तो उन्हें क्या होंगे दसो, जिथे रिजल्टेंट इंटेंसिटी हाफ हो गई 50% है, तो उत्थे फेज डिफरेंस कढो, फिर तो साडा आंसर इत्थे मुक गया सी। जो उन्हें क्या होंगे पाथ डिफरेंस कढो, फिर इत्थे मुक गया। पर जे उन्हें कहा भी उस पॉइंट का डिस्टेंस लभो y, तो नाल ही तुहानू याद आना चाहिए जिहड़ा पिछे दस के हटिया कि स्क्रीन के ऊपर किसी भी पॉइंट का पहुंचने वाली दो वेव्स का पाथ डिफरेंस आप कितना लिखते हैं, dy/कैपिटल D। तो y की है उस पॉइंट का सेंटर तो दूरी, ते स्मॉल d हैगा स्लिट के विच डिफरेंस है ना। हुण आ वाला पाथ डिफरेंस कितना कढ चुके आप, λ/4 है, तो y की वैल्यू है ना, तो इसका आंसर आ गया। जो ने क्या होगा इंटेंसिटी जी है वो 75% है, तो फिर इतने I0 कितना होना, मतलब IR कितना होना सी, 4I0 का 75%, 3/4 है ना, वो अकॉर्डिंगली चली जाना, तुम कर सकते हैं। फिर देखो बेटा एक होर गल,
नैक्सट देखो बेटा, तुसी इंटरफेरेंस का टॉपिक करते वक्त बार बार एक टर्म सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड 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 मतलब जेड़ा लेंथ ऑफ टाइम लई एग्जिस्ट करे, कुछ देर लई एग्जिस्ट करे, सस्टेन्ड है ना। तो एक्चुअली गल नूं किद्दां समझना तुसी, तो आ देखो बई हुण आ अगर तुहाडी स्क्रीन है पुत्र, इस स्क्रीन के सामने अगर दो सोर्सेज है, मैं कोहेरेंट नहीं कह रहा, सोर्सेज है ना, इन्हां सोर्सेज करके स्क्रीन के हर पॉइंट पे दो दो लाइट वेव्स पहुंच रही हैं। हुण अगर आप स्क्रीन के ऊपर किसी एक पॉइंट नूं कंसीडर कर लीए, किसी भी पॉइंट नूं कंसीडर कर लीए, हुण इत्थे पहुंचण वालियां जिहड़ियां दो लाइट वेव्स है, उन्हां जिहड़ा फेज डिफरेंस है वो किद्दां कढदे आ, उहदी बेसिक अप्रोच असीं ये लैंदे आ कि S1 तो जो लाइट पैदा हुई, एमिट हुई कह लो या बाहर निकली, तो ओदा इनिशियल फेज डिफरेंस है ना, तो जदों इत्थे पहुंची ओदा फाइनल फेज डिफरेंस हो गया है ना, और फाइनल फेज डिफरेंस इनिशियल प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू आ वाला पार्ट, इनिशियल फेज और आ फाइनल फेज है ना, फाइनल फेज होएगा इनिशियल फेज प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डिस्टेंस कवर्ड, शुरू च लिखाया सी। इदां ही जिहड़ी रे इत्थों निकलेगी, अगर ओदा इनिशियल फेज है 5 और इत्थे पहुंच के ओदा फाइनल फेज हो गया इना, तो आ होएगा इनिशियल प्लस S2P। तो इसका मतलब P पॉइंट पे पहुंचने वालियां, P मतलब कोई भी पॉइंट पे स्क्रीन पे पहुंचने वालियां दो लाइट वेव्स का फेज डिफरेंस कितना होएगा, आ डिफरेंस ही आ गया। हुण आ वैल्यूज पुट करिए तो इनू आपां इदां लिख सकते हैं, लिख लिया। हुण अगली गल सुनो, हुण क्योंकि दो सोर्सेज अपनी अपनी जगह पे फिक्स्ड है, तो जिहड़ा पॉइंट सिलेक्ट किया आपां वो भी फिक्स है, इसका मतलब आ पोर्शन का चेंज नहीं होना टाइम के नाल, पर इन्हें की होना, हो भी सकता है, क्योंकि जे ये दोनों सोर्सेज नॉन कोहेरेंट है, इनकोहेरेंट है, फिर फाई I1 ते फाई I2 का डिफरेंस टाइम के नाल चेंज होएगा, तो जे कोहेरेंट है फिर नहीं होएगा, है ना। तो हुण अगर ये दोनों सोर्सेज इनकोहेरेंट है या नॉन कोहेरेंट सोर्सेज है, तो ये चेंज होने करके आ वैल्यू P पॉइंट पे की होंदी जाएगी, चेंज, फाई चेंज। मान लो शुरू च फाई सीगा 2 पाई, तो फिर P ते की बन रहा सी, ब्राइट बैंड। मान लो थोड़ी देर बाद ही फेज डिफरेंस बदल के हो गया 3 पाई, डार्क बैंड। थोड़ी देर बाद फिर बदल के हो गया 2 पाई, फिर बदल के हो गया 3 पाई। मतलब मैं सौखे तरीके ना समझाना, तो यह मतलब की है कि एक पॉइंट पे इंटेंसिटी फ्लक्चुएट हो रही है, मैक्सिमम मिनिमम। हुण जिहड़ियां साडीआं आईज है ना, वो इस फ्लक्चुएशन को नोट नहीं कर पाएंगे, उसका कारण है परसिस्टेंस ऑफ विजन, है ना, भी अगर तेजी ना, तो सानू की लगेगा भी उस पॉइंट पे एवरेज इंटेंसिटी है, मतलब ना मैक्सिमम आएगा नजर, ना मिनिमम एवरेज वैल्यू महसूस करांगे आप, है ना। तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होएगा। तो कदों नहीं होएगा इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व, जदों आ दोनों सोर्सेज नॉन कोहेरेंट है ना, इंटरफेरेंस हो रहा वा पर ऑब्जर्व नहीं हो रहा, तो वो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं है। पर अगर ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट है, तो फिर आ डिफरेंस भी कांस्टेंट होएगा। तो ये कांस्टेंट होने नाल आ तो पहले ही कांस्टेंट है, आ भी कांस्टेंट हो गया कोहेरेंट सोर्सेज लई, तो इसका मतलब
गिवन पॉइंट पे फेज डिफरेंस जे शुरू च 2 पाई है तो लास्ट तक 2 पाई रहेगा, जे शुरू च 3 पाई है तो लास्ट तक 3 पाई रहेगा। इट मीनस जेडे बैंड्स है वो फिक्स्ड महसूस होंगे, मतलब सस्टेन्ड इंटरफेरेंस हो। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब स्क्रीन के ऊपर जेड़ा जेड़ा बैंड बन रहा वो शुरू तो लैके एंड तक उही होए रहे, सर्वाइव करे। और उहदे लई लाइट सोर्सेज का की होना जरूरी है, कोहेरेंट होना जरूरी। क्लियर होई गल? हाँ जी बेटा, नॉन कोहेरेंट दसिया तो है। नॉन कोहेरेंट मतलब इनकोहेरेंट। अगर दोनों सोर्सेज नॉन कोहेरेंट है या इनकोहेरेंट है तो इन्हें की करना, चेंज वेरी करना। और ये वेरी करने नाल फाई ने की होना, वेरी। मतलब स्क्रीन के ऊपर जिथे हुण 2 पाई है फेज डिफरेंस, अगले पल 3 पाई हो सकता या 5 पाई हो सकता या 4 पाई हो गया है ना, फ्लक्चुएशन आएगी। तो उहदे नाल साडी आईज जिहड़ियां वो परसीव नहीं करनगियां कि उत्थे मैक्सिमा या कि मिनिमा, वो एवरेज वैल्यू कंसीडर करनगियां। जिद्दां कि तुहाडा जिहड़ा बल्ब है ना, इलैक्ट्रिक बल्ब, क्योंकि बल्ब च किहड़ी लाइट फ्लो कर रही है, एसी। जिहड़ा एसी है ना साडे इंडिया च, वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। मतलब 1 सैकेंड दे विच 100 बार करंट जीरो हुंदा। मतलब ये जिहड़ा बल्ब जग रहा ना, ये 1 सैकेंड च 100 बार ऑन ऑफ हो रहा, पर सानू नहीं लग रहा ऑन ऑफ हो रहा। कारण कि वो फ्लक्चुएशन इन्नी ज्यादा वा तेज हो रही है ना, कि असी उस गैप नू महसूस नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्यों कारण पता वा परसिस्टेंस ऑफ विजन वाला कंसैप्ट है ना, जिहदे करके आपां मूवीज एंजॉय कर पाने आ। हैगियां तो वो भी स्टिल पिक्चर्स ही है स्क्रीन पे, पर वो इन्नी जल्दी चेंज हो रही, स्कैन हो रहा कि साडी आईज उन्होंने डिटेक्ट नहीं कर पाती। तो वो कॉन्टिन्यूएशन च अपीयर होंदियां सन। हुण बेटा जदों आपां इंटरफेरेंस का कंसैप्ट स्टार्ट किया सी, तो शुरू च तुहानूं दस्सिया सी कि इंटरफेरेंस फिनोमिना लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी ते बेस्ड। वैसे तो हर फिनोमिना ही लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी ते बेस्ड है, क्योंकि इदां दी कोई भी एग्जांपल नहीं है जे तुसीं कहिए कि लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा है ना। तो एक यूनिवर्सल लॉ है, पर ये बारे आपां नूं कई बार वो प्रूव करना कह सकदा सब्जेक्टिव पेपर च कि शो करो कि इंटरफेरेंस जो है इट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ एनर्जी। तो उहदे लई पुत्र तुसीं आ 2 पॉइंट्स लिखने हैं। तो लिखण तो पहला